अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये न्योता दिया और यहाँ आने का मौका मिला और आपको सबके साथ मिलने का एक मौका मिला। आज जब ये दिन हम मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, बड़ा हिस्टोरिकल दिन है और ये वो दिन है जिसको खास करके इस हिंदुस्तान की जो गरीब अवाम है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, वो लोग जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी जो सुनवाई नहीं थी, ये उन लोगों का दिन है। क्योंकि आज का दिन 26 नवंबर 1949 वो दिन है कि हमारे कायद और इस देश का वो नाम जो जन जन में और कण कण में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये आइन बनाया हिंदुस्तान का। और जब ये आइन दिया गया, उससे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम लोग जो जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जिनकी कोई आवाज कोई सुनता नहीं था, उन लोगों की क्या हाल थे। ये आइन वो आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का एक दिशा और निर्देश है कि आपने हिंदुस्तान में जो भी हुकूमतें बनेंगी या जो भी इस देश के अंदर कायदा कानून होगा, वो इस आइन से होके निकला हुआ है। तो इस आइन का दिन जब हम मनाते हैं, तो ये खाली ये नहीं है कि हम आए, भाषण दिए, सुने, आधे उठ के चले गए, आधे बैठे रहे और कई मजबूरी में बैठे। ये वो दिन नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, ये हिंदुस्तान का आइन वो आइन है जिस आइन के अंदर इसी कानून के तहत आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट जिन दिन बड़े ये आइन बना, उस दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने घर वापस गए, रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपनी उनकी बीवी ने पूछा, बाबा साहब बड़े खुश हो आज? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के आज उस गरीब को राजा बना के आया हूं और एक राजे को रंग बना के आया हूं। ये वो आइन है जिसके पास आपका वोट का राइट है। इस वोट के जरिए हम लोग जो चुन के आते हैं, क्योंकि जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, उसको पता है कि मुझे कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा, मैंने 7-8 साल की नौकरी करनी है, क्या हो जाएगा। लेकिन ये वो आइन है जिस आइन के अंदर जो सरकारें आप बनाते हो, हम आपकी सुनवाई क्यों करते हैं? हमें पता है कि 5 साल बाद हमने फिर आपके पास जाना है, फिर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है। देखिए, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं और संविधान दिन बना रहे हैं। आप सबको मुबारक हैं। और ये वो दिन है जिस दिन सभी से मेरा आग्रह रहेगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए आइन अगर देखा जाए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेंशन है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारा जो एक आदमी था, क्योंकि 1947 के पहले क्या हालात थे, एक डिक्टेटरशिप थी, एक वो महाराज, एक आप कहें कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था नीचे मानना ही होता था, कहीं ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये आइन बनाया, उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए, जो बराबरी का है, इक्वालिटी का है, एजुकेशन के लिए, और जो उन्होंने एक राइट हमें दिया कि एक वोट का हक जो दिया, सबसे बड़ी बात वो है कि वोट का राइट वो है जहाँ पे आप एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं हूँ। मैं छोटे से परिवार के उठ के यहाँ पहुँचा हूँ। अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता, तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। तो इसलिए आज का जो आइन है, इसके लिए हमें सबको लोगों से बातचीत करनी चाहिए और ख़ासकर नई जो जनरेशन है, क्योंकि वो आइन को एक मजाक समझते हैं। मैं आज भी यहाँ देख रहा था, ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग थे मिडिल एज के लोग थे या बुजुर्ग थे, बट यूथ नहीं है। और आज यूथ को जगाने की ज़रूरत है, यूथ को ये आइन पढ़ने की ज़रूरत है। और हम
ये भी चाहेंगे क्योंकि कुछ आइडिया आए कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो एक अच्छा आइडिया है। तो लिहाजा हमारी तो क्योंकि जो आज सरकार है, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि ये आइन इन टोटो इम्प्लीमेंट हो। ये आइन जो एक दिशा और निर्देश हमें दे रहा है, उसके मुताबिक हम लोगों की सेवा करें। आज का दिन यही है कि शपथ लेंगे कि आम लोगों के लिए हमने काम करना है। थैंक यू। कहाँ किसने कहा पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं? बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कहने दीजिए। बाकी है कि जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा चाहती है कि पंचायती राज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और लेकिन अभी आप कहें क्योंकि अभी वो वोटर लिस्टें बन रही हैं और कहीं जगह रिजर्वेशन का भी इशू है और कहीं जगह पंचायत की डिलिमिनेशन का मसला भी है। तो लिहाजा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत इलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैंने कहा जो आइन है, आइन में सबके लिए बराबरी का है। ताल्लुक है और आज कटरा के लोग हैं, वहाँ मैं गया था, उन लोगों ने ये बात रखी थी जो आज रोपवे है और वहाँ बीजेपी के एमएलए हैं, उनको सोचना चाहिए क्योंकि आम लोगों के रोजगार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।